जय हिंद साथियों पीटी एग्ज़ाम 2022 में हिंदी भाषा हमारी 5 अंक की आने वाली है। जिन साथियों ने सिलेबस देखा होगा उन्हें पता होगा कि हिंदी का पहला टॉपिक है संधि। तो आज हम देखेंगे संधि के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो साथियों, हम आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पर आपको भी ईमानदारी से हमारे साथ अंत तक बना रहना होगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है? तो साथियों, संधि होती है 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें पहले प्रकार में आ जाएगा स्वर संधि, दूसरा प्रकार हो जाएगा व्यंजन संधि और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। तो तीनों को मिलाकर हमारी संधि 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। साथियों, किसी भी शब्द में संधि का पता हमें चलता है संधि विच्छेद करने पर। तो पहले इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा दया प्लस आनंद। यहाँ पर क्या हो रहा साथियों, यहाँ पर अ जमा अ मिलकर अ बना रहे हैं। यहाँ पर साथियों होगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस का संधि विच्छेद होगा कपि प्लस ईस। कपि प्लस ईस, ई प्लस ई मिलकर ई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी साथियों दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव। यहाँ पर अ प्लस ए मिलकर आई हो जाएगा। तो इसमें होगी साथियों गुण संधि। और गुण संधि किसका प्रकार होता है? गुण संधि प्रकार होता है स्वर संधि का। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पवन। इसका आंसर हो जाएगा पवन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? साथियों, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है वो शब्द है गुरूपदेश है। गुरूपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि गुरूपदेश का संधि विच्छेद करने पर पता चलेगा हमें ये किस संधि का उदाहरण है। तो उसका संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस उपदेश है। यहाँ पर उ जमा उ मिलकर उ हो रहा है। तो यहाँ पर होगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। साथियों, वृद्धि संधि का उदाहरण में एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होती है कि वृद्धि संधि के सभी उदाहरण में ऊपर डबल मात्रा मिलेगी हमें देखने के लिए, जैसे सदैव, जलोग और परमोदारय। तो इसकी सहायता से भी हम पहचान सकते हैं कि वृद्धि संधि क्या होती है, किस किस में होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? हमें दीर्घ संधि युक्त पद बताना है। तो दीर्घ संधि होगी इनमें से दैत्यारी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करके भी देख लेते हैं। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दैत्य जमा आरी। यहाँ पर ए जमा आ मिलकर आ बना रहे हैं। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि होती है? इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ओ जमा इत्र। ओ मिलकर ओ और ई मिलकर अब बना रहे हैं। तो ई का यह
ओ जमा ई मिलकर कौन सी संधि में बनता है, तो ये संधि हो जाएगी हमारी अयादी संधि। आपको ध्यान होगा अब अय और आय ये किस संधि में होता है, ये होता है अयादी संधि में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति जमा आदि। इति जमा आदि इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये एस नहीं है, इति जमा आदि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक में है साथियों विसर्ग संधि, इसका उत्तर हो जाएगा नि जमा अर्थक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धरेश का सही संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धरा जमा ईस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद है साथियों निहि जमा आशा, इसमें भी विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा जमा उष्ण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है साथियों, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद आशी जमावाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महेश का सही संधि विच्छेद है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, हमारा कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा जमा ईस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा सत जमा मति, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सत जमा मति मिलकर सन्मति बनेगा, क्योंकि सत में तय वर्ग का लास्ट जो वर्ण होता है हमारा तय थ द ध और न होता है, यहाँ पर तय की जगह वही न आ जाएगा, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत जमा मति। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्वय का सही संधि विच्छेद है, तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका सही संधि विच्छेद है साथियों अनु जमा अय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। परोपकार में कौन सी संधि होगी, इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं पहले। पर जमा उपकार, पर जमा उपकार इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा और यहाँ पर होगा ए प्लस उ जमा ओ। तो यह किस संधि में होता है, आपको ध्यान होगा ए ओ अर और अल, ये किस संधि में होता है, तो ये होता है साथियों गुण संधि में, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, हम एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं। पहला है अधोगति, इसमें विसर्ग संधि है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो अधः जमा गति, तो इसमें विसर्ग संधि है। दूसरा देखते हैं उच्चारण, इसमें भी साथियों व्यंजन संधि है। तीसरे नंबर पर आता है दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद करते हैं दिक जमा गज, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। तो हमारे पास लास्ट बचता है मनवंतर है, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो आएगा मनु जमा अंतर, मनु जमा अंतर। यहाँ पर
ऊ जमा ए मिलकर वह बना रहे हैं। तो ऊ का वह किस संधि में होता है? ये होता है यण संधि में। और यण संधि किसका प्रकार होती है? ये होती है स्वर संधि का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मनवंतर। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो निश्चल में साथियों विसर्ग संधि होगी, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहि प्लस चल निश्चल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि किसमें है? अभी हमने देखा था निश्चल, तो निश्चल में ही विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद होगा साथियों सप्त जमा ऋषि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में कौन सी संधि होगी? तो साथियों तपोवन का संधि विच्छेद देखते हैं पहले। तपह जमा वन, तपह जमा वन मिलकर तपोवन बनता है, तो इसमें होगी साथियों विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। स्वागत का सही संधि विच्छेद देख लेते हैं पहले। सुजमा आगतम, सुजमा आगतम इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऊ जमा आ मिलकर अब बना रहे हैं, तो आपको याद होगा अब किस संधि में आता है? सु प्लस आगतम, तो ये आता है यण संधि में। आपको याद होगा ई का य, ऊ का वह, रिरी का र और लिरी का लय हो जाता है, ये होता है यण संधि में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिगंबर, इसमें साथियों व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं पहले। सही संधि विच्छेद होगा इसका दिक जमा अंबर। दिक जमा अंबर, यहाँ पर कै वर्ग है, कै वर्ग का तीसरा वर्ण होता है हमारा कै ख ग, तो कै की जगह यहाँ पर ग आ जाएगा, ये हमारी व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि किसमें है? एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं पहले। अतएव इसमें विसर्ग संधि है। रजनीश, रजनीश हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें इसका संधि विच्छेद होगा रजनी जमा ईस, ई जमा ई मिलकर ई ही हो जाएगा, इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी रजनीश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्युपकारा का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकारा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रति जमा उपकार। अगला प्रश्न देखते हैं, गायक का सही संधि विच्छेद है। साथियों गायक हो नायक हो दोनों का एक ही संधि विच्छेद है, सेम तरीके से है। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा गे जमा अक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, और इसमें अयादि संधि होगी हमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा अभी जमा शेक, यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम, यदि जमा अपि, ई जमा ए मिलकर यह बना रहे हैं, तो ये किस संधि में होता है? ये होता है यण संधि में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो किसमें स्वर संधि है? पहला देखते हैं अधोसुख। अधोसुख में साथियों विसर्ग संधि है। दूसरे नंबर पर सज्जन आ जाता है। सज्जन में होगा व्यंजन संधि, सत जमा जन, व्यंजन संधि होगी इसमें। अगला जाता है वागजाल, इसका संधि विच्छेद होगा वाक जमा जाल, इसमें भी व्यंजन संधि होगी। तो लास्ट का ऑप्शन बचता है हमारा महोदधि, महोदधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इसी में स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवित्र का सही संधि विच्छेद पो जमा इत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओ जमा ई मिलकर अब बना रहे हैं, तो ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है साथियों अयादि संधि का। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मनयोग में साथियों विसर्ग संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा मन है जमा योग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग ओ का रूप ले लेते हैं तो मनोयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति जमा एक, प्रति जमा एक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रत्येक। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा साथियों गिरी जमा ईस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर ई जमा ई मिलकर ई हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नायक में सही प्रयुक्त संधि का नाम है। अभी हमने पहले गायक का संधि विच्छेद करा था, उसमें हमने संधि का नाम भी बताया था आपको। तो नायक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो नायक में प्रयुक्त संधि होगी अयादि संधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। चंद्र जमा उदय, यहाँ पर ए जमा उ मिलकर ओ हो रहा है, तो यह किस संधि का उदाहरण है? ए ओ और अल, ए ओ और अल किस संधि का उदाहरण होता है? तो ये होता है साथियों गुण संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, हमें उस शब्द का चयन करना है। तो वो शब्द हो जाएगा हमारा तदोपरांत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अभि जमा उदय, ई प्लस ओ मिलकर यह बना रहे हैं। ई जमा ई ऊ मिलकर यह बना रहे हैं, यह होता है ई का यह, ऊ का वह, रिरी का रह और लिरिकल है यड़ संधि में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो साथियों स्वर संधि के हैं 5 भेद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वो भेद कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि, इसके बाद आता है यण संधि, यण संधि के बाद आता है हमारा गुण संधि, गुण संधि के बाद आता है वृद्धि संधि और लास्ट में जाता है हमारा आयादी संधि। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? एक एक करके देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन बागीस है, बागीस का संधि विच्छेद होगा वाक जमा ईस, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कै वर्ग है। कै वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है? कै वर्ग का तीसरा अक्षर होता है गे, तो यहाँ पर कै की जगह गे लग जाएगा, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल होगा हमारा व्यंजन संधि का। दूसरा देख लेते हैं दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक जमा अंबर, ये भी सेम ऊपर वाले की तरह ही है, इसमें भी व्यंजन संधि होगी। तीसरा होगा रत्नाकार है, ये हो जाएगा रत्न जमा आकार, रत्न जमा आकार रत्नाकर, तो यही होगा हमारा स्वर संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? तो इसमें हुई है साथियों ई प्लस ए की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए समझ लेते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा। व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा बी जमा अर्थ, ई जमा ए मिलकर यह बनाएंगे। तो ई का यह किस संधि में बनता है? ई का यह बनता है यण संधि में, तो इसमें यण संधि होगी और इसका जो वर्गों की संधि होगी वो ई और ए की होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है घुड़ दौड़, तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा जमा दौड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महोदय, महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजमा उदय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी तत् जमा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। उत्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत जमा हरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उत जमा हरण सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी तेज प्लस में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा साथियों रा का जमा ईस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए हम 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगले पार्ट में हम अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।